क्या आप सालों से सोराइसिस से परेशान हैं? एलोपैथी मेडिसिन और स्टेरॉयडल क्रीम्स लगा लगा के आप थक चुके हैं और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई होगी। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आयुर्वेद और पंचकर्मा सोराइसिस के लिए कैसे लाभदायक है और कैसे ये एक उसका प्राकृतिक इलाज है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी स्किन जो है वो 10 टाइम फास्टर ग्रो करना शुरू कर देती है, जिससे हमारी स्किन पे हमें ड्राई स्किन, रैशेज इस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम एक दीवार पे कंटिन्यूसली बार बार पेंट करेंगे, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, तो कुछ टाइम बाद वहाँ से दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो वैसे ही दरारें जो ड्राई स्किन की हैं वो हमारी स्किन के ऊपर देखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो 10 टाइम फास्टर ग्रो कर रही है। तो डेली सोराइसिस के पेशेंट्स में डेली बहुत सारी स्किन जो है वो रिमूव होती है। सोराइसिस में कुछ मुख्य रूप से सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे स्किन पे एक ड्राइनेस, स्किन पैची स्किन मिलेगी आपको, या फिर ये मोस्टली एल्बोज पे, दोनों एल्बोज या आपकी नीज पे देखने को मिलता है। रेड कलर की हमारी जो स्किन हो जाती है उसके ऊपर ड्राइड स्किन आ जाती है और धीरे धीरे स्केल होके उतरनी शुरू हो जाती है। तो वो एक सोराइसिस का जो है मुख्य कारण देखने के लिए मिलता है। आयुर्वेद में सोराइसिस को एक कुष्ठ कहा गया है, जिसका मुख्य कारण हमारे त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस के साथ साथ टॉक्सिन्स का जमा होना है। सोराइसिस के कुछ मेन जो कारण हैं, कुछ मेन रीजंस होते हैं होने के, वो हैं विरुद्ध आहार विहार। जैसे विरुद्ध आहार, आपस में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिक्स करके खाना आजकल बड़ा फेमस है। जैसे हम फ्रूट चाट खाते हैं, फ्रूट के अंदर क्रीम मिक्स करके खाना सबसे मुख्य कारण माना गया। सबसे मोस्ट प्रोबेबली दूसरा जो रीजन हम पंजाबी में मिलता है, जैसे पराठे के साथ मक्खन डाल के, उस मक्खन में नमक होता है बेसिकली, वो जब हम खाते हैं तो वो भी हमारी विरुद्ध आहार में काउंट होता है। और जिम के नाम पे काफ़ी फेमस, प्रोटीन के नाम पे काफ़ी फेमस एक फूड है, जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक, पपाया शेक। इन तरीके के जो विरुद्ध हमारे आहार हैं, उनसे भी हमें स्किन की बीमारियां जैसे सोराइसिस देखने के लिए मिलते हैं। इसका अब बात कर लेते हैं इसके समाधान की। जो इसका समाधान है, प्लस जैसे अभी हमने जो कारण बताया, हम पहले कारण को दूर करेंगे, उसके बाद आते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले कारण में आएगा कि आपने जो अभी हम विरुद्ध आहार की बात करें, हमें विरुद्ध आहार जो है वो बंद करने पड़ेंगे। दूसरा, कर्ड, दही यानी कि पनीर और ऑयली स्पाइसी फ्राइड फूड, या फिर बेकरी प्रोडक्ट और डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स हमें बंद करने पड़ेंगे। ये सब करने के बाद मैं अपने पेशेंट में आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा गाइड करता हूँ। जैसे आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन हैं, उनके साथ साथ पंचकर्मा भी पैरेलल ही चलता है। पंचकर्मा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, जैसे अभी हमने इस वीडियो में बात करी है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें सोराइसिस होता है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के फिर दो ही तरीके बताए गए हैं पंचकर्म में। या तो हम वमन के थ्रू से आपको डिटॉक्सिफाई करा सकते हैं, या फिर हम विरेचन के थ्रू डिटॉक्सिफाई करा सकते हैं। तो हम मोस्टली जो सोराइसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें विरेचन प्रेफर करते हैं। तो जो विरेचन हम आपका प्रेफर करते हैं, तो आपके जितने भी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो धीरे धीरे आपके जो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जो बढ़े थे, जो आपको स्किन लेवल पे सोराइसिस की फॉर्म में दिख रहे थे, वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे एक नदी है, नदी पे अगर हम ऊपर एक बांध बना के उसके सारे के सारे गेट एकदम बंद कर दें, तो जो नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे सूखना शुरू होता है। जबकि प्रोसेस फर्स्ट यही शुरू हो गई थी जिस दिन हमने बांध बनाया था और सारे गेट्स को बंद किया था। पानी जो आगे का है वो धीरे धीरे सूखना शुरू होगा। वैसे ही जब हम एक बार विरेचन करा लेते हैं या पंचकर्म हम कराते हैं, तो हमारी बॉडी का जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तो वैसे ही जब हमारी प्रोसेस है वो फर्स्ट डे शुरू हो जाती है, पर हमें रिजल्ट धीरे धीरे देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन जैसे नीम, मंजिष्ठा, कुटकी और हरिद्रा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं और हमारी स्किन की डिसीज है और हमें सोराइसिस से निजात दिलाती है। अगर आपको भी स्किन पे बार बार लाल पैचेस हो रहे हैं या फिर आपका सोरियासिस डायग्नोज हो चुका है, तो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर मुझसे आके युक्ति हब्स आके मिलें। धन्यवाद।